आइए प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो ये क्वेश्चन आपका बेसिक है, समझिए 8 से ही आजकल पूछना चालू कर दिया है। कक्षा 8, 9, 10, 11 लेवल में भी आप जाएंगे और यूपी बोर्ड खास करके 2026 के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक क्वेश्चन अपरिमेय संख्या का अगर इस तरह का कर लेंगे तो इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैथ में आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। करड़ी में 5 हो, करड़ी में 3 हो, करड़ी में 2 हो, करड़ी में 7 हो, करड़ी में 11 हो, करड़ी में 13 हो, जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं रूट के अंदर, ये सबको जैसे करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आए दिनों में देखने को हमेशा मिलते रहते हैं और यूपी बोर्ड में खासकर 2026 में हाई स्कूल के गणित में भी क्वेश्चन आता है और हर साल आता है और ये आपको नंबर देना ही देना है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन हमने यहाँ बताए हैं कि करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले आप परिमेय मानकर सिद्ध करते हैं। जैसे माना कि करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय का मतलब परिमेय है तो उसे a बटे बी के रूप में, p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, तो इसे हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य का मतलब यह होता है कि जिसका केवल एक होता है और एक की सिवा नहीं कुछ होता है दोनों का, तो सअभाज्य पूर्णांक है। और b इक्वल टू नॉट जीरो, माने इसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो इसका हर हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। तो कहने का मतलब है, देखिए अगर ये परिमेय है तो करड़ी 5 बराबर a बटे b लिख सकते हैं। अब यहाँ समीकरण बना लिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे, करड़ी का वर्ग होता है तो करड़ी हट जाती है। यहाँ a का वर्ग a स्क्वायर, b का b स्क्वायर। अब b को इसके पास भेजेंगे तो 5b स्क्वायर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ है कि b स्क्वायर जो है क्या है, ये 5 से विभाजित है। b स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है और इसलिए b भी 5 से क्या होगा, विभाजित है। तो चूंकि a और b दोनों 5 से विभाजित है, इसका मतलब है कि उनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो इसको हम कह सकते हैं अतः a और b सअभाज्य है, अतः करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। इसका विरोधाभास है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आप एक छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, करड़ी 3, करड़ी 5, करड़ी 7, करड़ी 2, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। इस तरह आप लोग वीडियो बने रहे, सपोर्ट दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।